विद्यार्थियों नमस्कार। सूरदास के विनय के पदों को हमने पढ़ा। उसके बाद हमने सूरदास की बाल लीलाओं का वर्णन भी देखा, जिसमें यशोदा किस तरह से कृष्ण की बाल लीलाओं के साथ अपने आप को वात्सल्य रस में डुबोती है और एक माँ और बेटे के साथ किस तरह का व्यवहार होता है और किस तरह से बाल क्रीड़ाएँ करते हैं। ये बात सूरदास से ज़्यादा कौन समझ सकता है। अपनी आंखें नहीं होते हुए भी जिस तरह से उन्होंने वर्णन किया है एक बालक की लीलाओं का, बालक के क्रियाकलापों का, तो साक्षात चाक्षुष बिंब प्रतीत होता है। तो आपने कल बाल लीला के साथ जसोदा ने किस तरह से उसको पालने में खिलाती है। एक दूसरे प्रसंग में आपने यह भी देखा कि जब वो अपने चरण को मुख में रखते हैं तो किस तरह से ब्रह्मांड में प्रलय के संकेत मिलने लगता है और कृष्ण इस भक्तों पर संकट जान करके उसे वापस निदान करते हैं और इस तरह से वो अपनी अलौकिक लीला का प्रदर्शन करते हैं। अब अगले पद की ओर हम बढ़ते हैं। जहाँ बाल हट होती है तो वहाँ पर बालक अपनी जिद करता है और उसके साथ माँ उसके साथ कैसा व्यवहार करती है, इसका बड़ा सुंदर चित्रण है। और यहाँ पर कृष्ण ने जिद कर ली है कि मैं तो चंद खिलौना लाई हूँ, यानी मुझे चांद वाला खिलौना ही चाहिए, मुझे चंद्रमा ही खिलौने के रूप में चाहिए। और किस तरह से वो अपनी जिद करते हैं और कैसे उसको माँ समझाती है, इसका बड़ा सुंदर चित्रण है। तो यहाँ क्या कह रहे हैं वो कि मैया मैं तो चंद खिलौना लय हों, और यदि तुम खिलौना नहीं देती तो क्या करूँगा मैं कि जय हो लोटी दरनी पर अब ही तेरी गोदन आई हों, मैया मैं तो चंद खिलौना लय हों। कृष्ण क्या कह रहे हैं कि अपनी माँ से कह रहे हैं कि हे माँ, मैं तो चंद्रमा का खिलौना ही लूँगा, और यदि तुम वो खिलौना नहीं देती हो तो मैं इस समय धरती पर लौटूंगा और फिर तुम्हारी गोद में भी नहीं आऊँगा। अब एक माँ के लिए किस तरह की चेतावनी है, इसको भी आप देखिए कि जे हो लौटो धरती पर और तेरी गोद में भी नहीं आऊँगा। तुम बुलाना भी चाहोगे तो तेरी गोद में नहीं बैठूंगा मैं। और क्या करूँगा मैं कि सुरभि को पय पान करी हूँ, बेनी सिर न गुआई हूँ, और है वो पोत नंद बाबा को तेरो सुत न कही हूँ, मैया मैं तो चंद खिलौना ले हूँ। हे माँ, मैं तो चंद्रमा वाला खिलौना ही लूँगा, और यदि तुम नहीं देती हो तो मैं सुरभि गाय का दूध का पान भी नहीं करूँगा। यदि तुम मुझे दूध पिलाना भी चाहोगी तो मैं दूध नहीं पीऊँगा, क्योंकि तुम मेरे को वो खिलौना ला कर नहीं दे रही हो। और दूसरा, बेनी सिर न गुहे हो, और अपने सिर पर चोटी भी नहीं बंधवाऊँगा, यानी बेनी भी नहीं बंधवाऊँगा यदि तुमने मेरे को चंद्रमा का खिलौना नहीं दिया। और बात सुन लो कि आज के बाद मैं तुम्हारा पुत्र भी नहीं कहलाऊँगा और मैं केवल नंद बाबा का बेटा ही कहलाऊँगा। तो एक माँ को वो धमकी देते हुए एक बालक कृष्ण किस तरह से अपनी हट कर रहे हैं वो देखने का है। अब यशोदा अपना वात्सल्य से वशीभूत होकर के एक तरह से प्रेम उनके मन में उपज रहा है और बाल हट को, उसकी क्रीड़ाओं को देखकर एक प्रमुदित भी हो रही है। तो वो कहती है कि आगे आओ बात सुनी मेरी, बलदेव ही न जनई हो, हंसी समुझावती कहती जसोमती नई दुल्हनिया दे हो। अब उसका ध्यान किस तरह से भटकाना है उसके लिए माँ प्रयास कर रही है कि बेटे इधर आ, आगे हाथ, मेरी बात सुन, चुप हो जा तू, और मैं जो तुम्हें कहने जा रही हूँ वो बलदेव को मत बता देना। तो बालक का ध्यान उधर आ जाता है कि आखिर मेरे को माँ क्या देने जा रही है, और इसी बात का फ़ायदा उठा करके हंसी समझावती, खुद हंसती भी है और समझाती भी है। कहती जसोमती, कहती है कि मैं तुम्हारे लिए इस खिलौना क्या लेना है, इससे तो अच्छी तुम्हारे लिए मैं नई दुल्हनियाँ लेने वाली हूँ, नई दुल्हन लेके आ रही हूँ, लेकिन बलदेव को मत बताना। अब ऐसी बात जैसे ही सुनते हैं और तेरी सो मेरी सुनी मती अब ही बिहायन जय हूँ, और जैसे ही सौगंध खाती हूँ कि सुनो मेरी मैया, सॉरी, यहाँ पर ये कहते हैं कि मैं तुम्हारी कसम लेकर कहते हूँ, सुनो मेरी मैया अब ही ब्याह न जई हो। यह कहते ही कृष्ण ने कहा कि माँ सुनो, मैं अभी ब्याह करने के लिए जाऊंगा, क्योंकि तुमने जब दुल्हन की बात कह दी है तो मैं अभी उसे लेने के लिए जाऊंगा। और सूरदास कह रहे हैं कि इस दृश्य को सुन करके हमने तो कहा कि हम उस ब्याह में कुटिल बाराती बनेंगे और सुमंगल गीत गाएंगे। अर्थात कवि भी उसके साथ डूब गया है मनोवैज्ञानिक चित्रण में, और कृष्ण के साथ बाराती बन करके जाना चाह रहा है। माँ और बेटे की जिस तरह से बातचीत है उसका बड़ा मनोहारी वर्णन है और मनोवैज्ञानिक वर्णन है। और यहाँ पर लगता है कि चाक्षुष बिंब का
प्रयोग है। साक्षात दृश्य बिंब हमारे सामने उपस्थित होती है कि किस तरह से एक माँ अपने बेटे को समझा सकती है और उसकी जिद को पूरा कर सकती है, और बालक भी उसकी बातों में किस तरह से डूब जाता है। तो वात्सल्य रस बड़े सुंदर ढंग से है, ब्रज भाषा का इसमें प्रयोग किया है। अनुप्रास योजना प्रसाद गुण में इसमें है ही। बाल लीलाओं के वर्णन में ही अगला पद देखें हम कि खेलन दुरे जाति कत काना। अब यहाँ पर बलदाऊ के साथ खेल रहे हैं, कुछ दोस्त भी हैं। कृष्ण को वो चंचल बालक हैं और बड़े मोहक है, तो बच्चे उनको परेशान भी करते हैं, उनको छेड़ते भी हैं। यहाँ पर उन्हीं बाल लीलाओं का वर्णन है, और कृष्ण यहाँ पर आकर के अपनी माँ को बताते भी हैं कि किस तरह से वह मेरे साथ सभी लोग परेशान करते हैं। तो बाल लीलाओं का वर्णन यहाँ पर कह रहे हैं कि खेलन दुरे जाति कब काना, आज सुन्यो में हाउ आयो तुम नहीं जानत नाना। यानी बलराम कृष्ण को डरा रहे हैं। छोटे हैं, कन्हैया हैं, बालक हैं, बचपन में हैं, तो बड़े भाई हैं वो, और उसको परेशान करने के लिए उसको डरा रहे हैं कि हे खाना, तू खेलने के लिए दूर मत चले जाना, कहीं तू कहाँ जा रहा है खेलने के लिए, दूर खेलने के लिए मत जाना, हमारे सामने से आगे मत जाना। क्यों? आज सुन्यो में हाउ आयो, मैंने सुना है कि आज जंगल में एक हाउ आया है, अर्थात एक डरावना मनुष्य आया है, जिसे वन मानुष कह सकते हैं, वो आया है, और तुम नहीं जानत नाना, और तुम उसे जानते भी नहीं हो, तुम अभी बहुत छोटे हो। और एक लड़का वही भज आयो रेवत दुख उताई, और मैंने अभी एक लड़का वहाँ से भाग के आया और उसे रोता हुआ देखा है, कहीं वो उसको पकड़ रहा था। तो और वो क्या करता है, इस बात को डराते हैं कन्हैया को कि कहते हैं कि कान तोरे वह लेत सबनी के लड़का जानत नाही, चलो न बेगी सवारे जइए भाजे अपने धाम, सूर श्याम यह बात सुनत ही बोल लिए। और कान तोड़ करके वह क्या कर देता है, सभी बच्चों के कान तोड़ लेता है, और ये सभी के कान तोड़ करके ले जाता है। और ऐसा कहते ही लड़का जानत जाहे, जैसे कोई लड़का समझ लेता है छोटा बच्चा है, उसके कान तोड़ता है। इस तरह से जब कृष्ण डरने लग जाते हैं, उसी समय बलराम अपने दोस्तों को क्या कहता है कि चलो न बेगी सवारे जाइए, चलो भागो और भाजिए अपने धाम, और अपने घर भागो। और ऐसा करते हुए वहाँ से वो भाग जाते हैं। सूर श्याम यह बात सुनते ही बोली लिए बलराम, और इस तरह से गलती रोड जाते हैं। यानी कुल मिलाकर कृष्ण को एक तरह से डराते हैं और कोशिश करते हैं कि वह उनके चंगुल में रहे। तो काल कृष्ण और बच्चों की बाल सुलभ चेष्टाओं का वर्णन अनुप्रास की योजना है। इसमें भी ब्रज भाषा है, वात्सल्य रस की अभिव्यक्ति हुई है, और प्रसाद गुण इसमें प्रकट हो रहा है। इसी तरह से अगले पद में और हम चलें, और इसमें माखन चोर कृष्ण की दृश्य लीलाओं का वर्णन है, कैसे वो माखन चोरी करते हैं और कैसे मक्खन खाते हैं, और कैसे अपनी अपनी हटाए हैं, और कैसे गांव वाले गोपियां जो हैं वो माँ से शिकायत करती है। और वो क्या करते हैं, इसको देखें कि सखा सहित गए माखन चोरी, देखो स्वाम गवाच पंथ वे, मथती एक दधि भोरी। कृष्ण की बाल लीलाएं हैं, और सखा सहित अपने दोस्तों के साथ मक्खन चोरी के लिए निकलते हैं। और जब कृष्ण देखते हैं खिड़की से कि एक भोली भाली गोपी है वो दही मथ रही है, देखो श्याम गवाच पंथ, खिड़की से देखा उन्होंने कि एक जो भोली भाली है गोपी वो दही मथ रही है, और उसने क्या कर रखा है, हेरी मथानी धरी माटते माखन हो उतराद। श्याम ने जब देखा खिड़की से कि गोपी मथ रही है और मटके पर रख कर के वह मक्खन उतारने लगी, हेरी मथानी धरी माटते माखन हो उतरात, और मिट्टी के घड़े में वह क्या कर रखी है, मट्टे पर रख कर के मक्खन उतारने लगी। यानी मक्खन उसमें दही में से जो आ रहा है उसको निकाल लिया उसने, और उस मटके में रख रखा उसने। और क्या किया उसने, आपुन गई कमोरी मांगते, और एक दूसरा मिट्टी का घड़ा लेने के लिए पड़ोसी के घर मांगने गई। कमोरी कहते हैं बड़े घड़े को। और उसी समय जब वो गई और मक्खन खुला हुआ पड़ा है एक मटके में, तो हरी पाई आगात, और हरी उसी समय क्या कर देते हैं, अपने दोस्तों के सहित अंदर घुस जाते हैं। फिर क्या होता है आगे कि पेठे सखनी सहित घर सुने, दधी माखन सब खाए,
छुई छाणी मटुकिया ददीगी, हंसी सब बाहर आए। और सारे सखा सहित सुने घर में चले जाते हैं, दही माखन सब खा जाते हैं, चाट जाते हैं। और वो छूछी छाई मटुकिया ददीगी, और मधु की जो दही की जो मटकियां हैं उसके खुरचन दो दही जो कुछ जमा हुआ था उस मक्खन सब साफ कर जाते हैं। और हंसते हंसते जब बाहर आ जाते हैं और सखे सब बाहर निकल जाते हैं। और इसी समय जब वो निकलने वाले होते हैं वो सखी सॉरी गोपी वहाँ पर आ जाती है और क्या करती है, तो आई गई कर लिए कमोरी, घर तेनिक से ग्वाल, माखन कर दरी मुख लपटानो, देख ही रही नंदलाल। और जब वो कमोरी लेकर आती है और दिखता है कि ये सब ग्वाले बालक कहाँ से निकल रहे हैं, उसके घर से निकल रहे हैं और उनके हाथों पर मक्खन लगा हुआ है, मुख पर दही लगा हुआ है। और नंदलाल को देखा गया तो पूरा दही से भरा हुआ है, मक्खन से भरा हुआ है। तो उसने क्या किया, कृष्ण को पकड़ लिया उसने। और उसने क्या किया, कहाँ आए ब्रज बालक संगले, माखन मुख लपटान्यो, खेलत ते उठी बजो सखाय, यही घर आए छपान्यो। और बाहर को पकड़ लिया और उसके साथी तो सब वहाँ से भागकर ब्रज की गलियों में चले गए, ब्रज बालक सब चले गए और माखन मुँह पर लपटा हुआ है। कृष्ण को देखकर वह ग्वालिन उसके सौंदर्य पर विमुग्ध हो जाती है, ठगी सी हतप्रभ रह गई। और ऐसा लगता है कृष्ण ने मुस्कान की जो रिश्वत दे दी है वह उसने मन को हरण कर लिया। कहाँ आए ब्रज बालक संगले, माखन मुख लपटान्यो, खेलते ते उठी भजो सका, यही घर आए छपान्यो। यानी कहने का मतलब उसके घर में आकर के वह उन्हें देखा और वह उन्हीं के ऊपर वह डूब गई, उसके मुख पर, और उसी पर हरि मुख पर लियो अंजोरी, यानी उसी को देख कर देखते उस पर विमुग्ध हो गई। तो यहाँ पर वात्सल्य रस भी है। और दूसरा ये भी देख सकते हैं कि कृष्ण की जो बाल लीलाएं हैं वो किस तरह से हैं और कैसे उस पर इतना करने के बाद भी उसकी छटाओं को देख करके लोग उन पर मोहित हो जाते थे, उसके बचपन पर मुग्ध हो जाते थे। तो अनुप्रास अलंकार के साथ प्रसाद गुण और कृष्ण की बाल लीलाओं का मनोहारी वर्णन। और यहाँ पर भी आप देखें कि वात्सल्य रस के साथ साथ सूरदास का जो चित्र है, चित्रण शैली है वो बड़ी अनोखी है, जहाँ पर किसी भी भाषाई कौशल का सहारा लिए बिना अपनी बात को किस तरह से बेहतरीन ढंग से कर लेते हैं, यह हमारे लिए देखने की है। मेरे ख्याल से आज इन 3 पदों को आप देखें और उसकी व्याख्या करें, इसके बाद शेष पदों को हम अगले कालांश में लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।